इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजे पर लगाई रोक। जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों के लिए मांगी नौतोड़ की मंजूरी। अब स्कूल भवन बनाने से पहले जांची जाएगी मिट्टी की क्षमता। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होगी नई 1000 बसें। बीबीएमबी ने पौंग बांध से पानी छोड़ा, निचले इलाकों में बढ़ी लोगों की टेंशन। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें 4 लेन परियोजना से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 4 गुना मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल मामला वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़ा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर 2 के तहत 4 गुना और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को फैक्टर 1 की अधिसूचना जारी कर इसके तहत केवल 2 गुना मुआवजा ही प्रदेश भर में लागू कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त करते हुए 4 गुना मुआवजा देने का आदेश दिया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 6 अगस्त को जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर आग्रह किया कि जनजातीय क्षेत्रों के पात्र लोगों को नौतोड़ वन भूमि आवंटन की स्वीकृति जल्द दी जाए, क्योंकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से लंबित है। नेगी ने ये भी कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को नरम या हटाया जाना चाहिए, जिससे सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नौतोड़ भूमि का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में भूमि की कमी के चलते बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त हो रहे स्कूल भवनों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब नए स्कूल भवन और अतिरिक्त कमरे बनाने से पहले मिट्टी की क्षमता की जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए सभी उपनिदेशकों को संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें स्पष्ट निर्देश है कि बिना मिट्टी जांच के किसी भी निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कदम बच्चों की सुरक्षा तथा स्कूल भवनों की दीर्घायु के लिए उठाया गया है। मिट्टी की जांच के आधार पर ही भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे सरिया, सीमेंट आदि का चयन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने और जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में 1000 नई बसें शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 37 और 42 सीटों वाली छोटी और सुविधाजनक बसों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दूर दराज और कठिन क्षेत्रों तक भी बेहतर परिवहन सेवा पहुंच सके। वर्तमान में एचआरटीसी लगभग 3200 बसों का संचालन करता है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए की राशि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी स्वीकृति दी गई है। जिला कांगड़ा के पोंग झील का जलस्तर 6 अगस्त शाम 5 बजे 1372.03 फीट पहुंचने के बाद बीबीएमबी ने पोंग बांध की टरबाइनों व स्लीपवे के माध्यम से 23,300 क्यूसिक पानी छोड़ने का निर्णय लिया। बीबीएमबी की मोबाइल पेट्रोलिंग टीम लगातार गाड़ियों के माध्यम से लोगों को अलर्ट व जागरूक करती रही। वहीं अर्ली वार्निंग अलार्म के जरिए भी जनता को सतर्क किया गया। पानी छोड़ने से पहले सायरन बजाकर आने वाली आपदा की चेतावनी दी गई। हालांकि इससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि पिछले साल भी इसी प्रकार पानी छोड़ने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे।